आरती की बस यही पहचान है, नारी जाति के लिए वरदान है। आरती की बस यही पहचान है। आरती आरती आरती, ये है आरती, नारी जाति के लिए वरदान है। आरती की बस यही पहचान है। अरे भाई, किन ख्यालों में खोए हुए? अरे राजेंद्र, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? आओ बैठो ना, आओ। मैं कहाँ था यार, और कब आया ये छोड़ो। ये बताओ कि तुम किन ख्यालों में खोए हुए थे? हाय 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 हाय, काश मैं ख्यालों में खो ही गया होता। क्या बात है भाई, आज बड़ी आहें भर रहे हो? अब तुम्हारे इस दोस्त के मुकद्दर में आहें भरनी ही लिखी। यानी गए? छुट्टी? छुट्टी नहीं, अभी तो क्लास शुरू हुई है। ये कॉलेज छूटे हुए तो यार जमाने गुजर गए। अब ये कौन सी क्लास की बात है भाई? जरा हम भी तो सुने, ये क्या माजरा है? अब तुमसे क्या छिपाना यार, और वैसे भी छिपाने से होगा क्या? इश्क और मुश्क कभी छिपते हैं भला छिपाने से? यानी तुम आदमी से आशिक हो गए। वाह वाह, मुबारक हो भाई। ये आशिकी तो तुम्हारी हरकतों से जाहिर है, लेकिन ये मुश्क कहाँ है? जरा हम भी तो इसकी खुशबू सूंघे। मेरी जान, कहाँ है का पता तो मैंने लगा लिया है। अब कौन है का पता अगर तुम लगा लो तो बात बन जाए जिंदगी का मजा आ जाए। ये मामला है। हाँ, मामला ये है। मगर इस उम्र में कैसे दिल हार बैठे, जरा हम भी तो सुने। इस उम्र में? व्हाट यू मीन यार, अभी मैं जवान हूं। ये बताओ कि हाले दिल प्रोज में सुनोगे या शायरी में? शायरी में? वल्लाह क्या बात है, गोया के आशिकी ने शायरी भी सिखा दी। चलो यूं ही सही। तो हुजूर, ये हादसा अर्ज करता है। झील सी गहरी नीली आंखें देखी पहली बार, नैनों की रंगीन वादी में दिल को बैठा हार। दिल में प्यार का शोला भड़का भड़का पहली बार। रातों को भी चैन नहीं है, करता हूं इकरार। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं यार। वल्लाह कैसी जालिम चीज पर हुआ है निसार। आधा वर्ष है हुजूर, आधा वर्ष है। अब आई बात समझ में। यानी कि हुजूर गहरी नीली झील सी आंखों वाली की तलाश में इतनी उम्र तक यूं ही कुंवारे फिरते रहे। हाँ दोस्त, जुस्तजुए यार में इतने साल गुजार दिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। और राजेंद्र, अब तो दिल की मुराद पूरी होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बस दोस्त, तुम्हारी एक मदद की जरूरत है, जरा पास आना। अरे यार, तुम कहो तो तुम्हारी खातिर हम ये काम भी कर दें। ये हुई हुक्म ना- करो दोस्त यार। ये हुई ना बात। बाबूजी, वो आपके दोस्त है ना राजेंद्र बाबू? हाँ हाँ।
वो ये लिफाफा दे गए हैं। जल्दी में थे सो नीचे से ही चले गए। कह गए अभी थोड़ी देर में आता हूँ। क्या दे गया राजेंद्र इस लिफाफे में? अरे ये चिपक गया क्या है? ओहो, बाबूजी, ये आरती मेम साहब की तस्वीरें हैं ना? मगर तुम इन्हें कैसे जानती हो? इन्हें कॉलोनी में कौन नहीं जानता, और मैं तो खास तौर पर जानती हूँ। खास तौर पर? जी, वो कैसे? मैं इनके यहाँ काम किया करती थी। बड़े ही अच्छे लोग हैं। वो जो मैदान पार करके हमारी झुग्गियों के पीछे फ्लैट है ना, हाँ, वहीं तो रहती हैं। अच्छा। और बाबूजी, वो मेरी छोटी बहन है ना, जो अपाहिज है, उसका दाखिला भी स्कूल में आरती मेम साहब ने ही कराया था। तो इसका मतलब मेम साहब सोशल वर्क भी करती हैं। वो मैं नहीं जानती। हाँ, सबकी मदद जरूर करती हैं। इतनी सी उम्र में इतनी समझदार हैं कि जब मैं उनके यहाँ काम पर जाया करती थी तो मुझे पढ़ाती भी थी। अच्छा जमुना, एक बात बताओ जी। ये आरती के घर में और कौन कौन है? पिताजी है जिनकी एक दुकान है, माँ है, और एक छोटा भाई है जो कुछ नहीं करता। लेकिन बाबूजी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी बाबूजी, मुझे जरा काम है, मैं चलती हूँ। हाँ, कहिए, ये बंठन के महारानी साहिबा आज किधर चली? वो लिफाफा दे दिया था साहब को तुमने? कौन सा लिफाफा? अच्छा, तो अब आपके भी पर निकल आए हैं? पर तो जनाब अब आपके निकलने वाले हैं। मेरे पर निकलने वाले? जी। वो कैसे? और उतारिए लड़कियों की तस्वीरें। मैं आज ही जाकर आरती मेम साहब और उनके सब घर वालों को सब कुछ बताऊंगी। कैसी तस्वीरें? कौन आरती मेम साहब? तू क्या जानती है, बता। आप क्या समझते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझदार होते हैं। जी नहीं महारानी साहिबा, आप तो ए से जेड तक सब कुछ पढ़ी लिखी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये तो बताइए कि ये सब कुछ आपको कैसे पता? आप क्या समझते हैं, वो जो लिफाफा आपने राजेश बाबू को दिया था वो सब मैंने देख लिया है। तूने देख लिया? जी। लेकिन ये तुझे कैसे पता कि वो तस्वीरें मैंने खींची थी? अब रहने दीजिए। नमस्ते। ऐसे गाने होते हैं। राजेश भैया घर पे होंगे भी या नहीं? हाँ, उन्होंने कल फोन करके बुलाया था। बात हुई थी ना। हेलो, राजेश तो बाहर ही बैठे हैं। बड़ा स्मार्ट लग रहा है दीदी। हेलो सपना, हाउ आर यू? हेलो राजेश भैया, हाउ आर यू? फाइन, ग्रेट। और रत्ना कैसी हो? बस ठीक हूँ। तुम कैसे हो राजेश? बहुत बढ़िया। भाई आज ये चांद सुबह सुबह कैसे निकला है? अरे भैया, चांद सुबह नहीं रात को निकलता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि चांद सुबह नहीं रात को निकलता है। लेकिन यहाँ तो चांद कभी कभी सुबह दिखाई दे जाता है। शैतान जाएंगी। तुम लोग बैठो, हाँ मैं चल आता हूँ। और सपना, कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज जा रही हो या बंक वगैरह मार रही हो? नहीं भैया, जा रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब यू आर लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रही हो। अरे जमुना, कैसे हो तुम? हम ठीक है रत्ना बीबी। अरे वाह, आज तो सपना मेम साहब भी आई हैं। और सब ठीक है ना जमुना? जी दीदी। जमुना एक काम करो, ये चाय वापस ले जाओ और हम सब के लिए फिर से बना के ले आओ। जी छोटे साहब। और एक काम करना, साथ में खाने के लिए भी कुछ ले आना। राजेश प्लीज, हम दोनों घर से नाश्ता लेकर आए हैं। क्या दीदी, मैं तो सुबह सिर्फ 1 गिलास दूध का पी के आई थी और मुझे अभी भूख लगी है और मेरे पेट में
मोटे मोटे चूहे भी कूद रहे हैं। तुम्हारे चूहों का इंतजाम हम अभी किए देते हैं। मैं अभी जमुना को बोलता हूँ कि एक बड़ी सी चूहेदानी ले आए, मुझे बहुत सारे चूहे पकड़ने। क्या है भैया? राजेश, अंकल नजर नहीं आ रहे? और इतना वो सुबह से किसी से मिलने गए हुए हैं, दोपहर तक आ जाएंगे। और सुनाओ सपना, कॉलेज वॉलेज जा रही हो? कैसी पढ़ाई चल रही तुम्हारी? एक्सीलेंट भैया। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? साइकोलॉजी। अरे राजेश, इससे साइकोलॉजी डिस्कस मत करने लग जाना, नहीं तो तुम्हारा ये अच्छा खासा साइक टेस्ट ले लेगी। भाई हम ठहरे बिजनेसमैन, और वैसे भी मुझे टेस्ट के नाम से बड़ा डर लगता है। क्यों? वो इसलिए कि कॉलेज के दिनों में टेस्ट के नाम पे ही मुझे बुखार चढ़ जाता था। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई मुझे कभी भाई नहीं, मैंने तो जिंदगी की पढ़ाई को ही हमेशा पढ़ना चाहा। मतलब? जिंदगी क्या है, जीना किसे कहते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, बस यही सब सीखने में समय बीत गया। और फिर माँ की डेथ के बाद उनकी सहायता समिति को संभालने में। You are great, राजेश भैया। You are really doing great service to humanities. अच्छा राजेश, ये बताओ मुझे कल फोन क्यों किया था? मैंने फोन किया था? मैंने फोन किया था? अरे हाँ, याद आया, फोन तो मैंने ही किया था। लेकिन रत्ना एक बात बताओ, किस लिए किया था? इसलिए मैंने फोन किया था तुम्हें। हाँ, याद आया। डैडी कह रहे थे कि इस साल शांति सहायता समिति का एनुअल फंक्शन बहुत ही जोर शोर और धूमधाम से होना चाहिए, और इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने और सफल बनाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है रत्ना। सारा काम तुम्हें देखना है A to Z। You know, Daddy has high hopes on you. That is why he has asked me to entrust this job to you. यानी कि उन्हें मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं सारे अरेंजमेंट्स ठीक से कर पाऊंगी। रत्ना, सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे और शांति सहायता समिति के हर सदस्य को तुम पर पूरा विश्वास है। You know, you have become the backbone of this organization. सपना, मुझे लगता है एक दिन तुम्हारी दीदी बहुत बड़ी कुर्सी संभालेगी। Touch it, भैया। Hats off, दीदी। I'm really proud of you. You're really made of steel. राजेश, मुझ में इतना विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और रत्ना जो बहुत जरूरी है, इस बार हम हर कॉलेज की वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स को इनवाइट करेंगे, खासतौर से वो जो स्टूडेंट वेलफेयर के कामों से जुड़े हुए हैं। हमें अपने युवा साथियों को साथ लेकर चलना होगा, और तुम्हें उनकी भी लिस्ट तैयार करनी होगी। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं लिस्ट तैयार कर लूंगी। और हाँ, एक जरूरी बात और रत्ना, तुम आजकल जरा मुझसे जल्दी जल्दी मिला करो। वो क्या है कि इतनी सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती, सबको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और वैसे भी आजकल भैया, मैं आपको एक सलाह दूं? हाँ, You should keep a secretary. और वैसे भी मैं अपनी सर्विस को उस पोस्ट के लिए ऑफर करती हूँ आपको। नॉट अ बैड आइडिया। तो सेक्रेटरी, आप सारे पॉइंट्स नोट करें। यस सर। राजेश, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ रत्ना, वो फंक्शन की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा, कौन सी? 1 में। और अब जो सबसे जरूरी काम बचा है जो तुमने करना है वो ये है कि इनविटेशन कार्ड्स का डिजाइन चूज करना। भैया, अगर आप बुरा ना माने तो आपके कार्ड का डिजाइन मैं कर दूं क्या? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन मुझे डर ये है कि तुम कार्ड में कहीं साइकोलॉजी ना मिक्स कर दो। अरे भैया, आपको शायद मालूम नहीं कि मैंने स्कूल में और स्टेट लेवल में हमेशा पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज जीता है। बताओ ना दीदी। हाँ राजेश, ये ठीक कह रही है, तुम इस पर एतबार कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ठीक है सपना, तो ये तय हुआ कि कार्ड का डिजाइन तुम ही तैयार करोगे। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है राजेश भैया, अब मैं आपको जल्दी से एक सुंदर सा अर्थपूर्ण डिजाइन बना के दे दूंगी, ठीक है ना? लेकिन कितनी जल्दी दे सकती हो? अरे भैया, 1-2 दिन में सिर्फ। चलो ठीक है, फिर यह तय हुआ कि सपना कार्ड का डिजाइन बनाएगी और तुम इनवाइटीज की लिस्ट। लेकिन रत्ना, हो सके तो ये लिस्ट मुझे बहुत जल्दी दे दो, और साथ में कार्ड्स भी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और दिन बहुत कम है। डोंट वरी राजेश, आई विल डू द नीडफुल। सपना, अब हम चले? हाँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है और मुझे कॉलेज भी जाना है।
तो ऐसा करते हैं ना, तीनों साथ चलते हैं, मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन भैया मुझे तो कॉलेज जाना है और इनको कोर्ट। लेकिन आपको कहाँ जाना है? इसमें परेशानी की क्या बात? सबसे पहले मैं रत्ना को कोर्ट में ड्रॉप करूंगा, तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। उसके बाद मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहाँ चला जाऊंगा। ठीक है? ओके, लेट्स गो। बिस्किट्स और ले लो, एक मैं भी लूंगा। कम रत्ना और सपना। I'm really sorry, sweetheart. मुझे कुछ नहीं सुनना। I'm really sorry ना। मुझे कुछ नहीं सुना। मालूम है कितनी देर से तुम्हारा खड़े होकर इंतजार कर रही हूँ और कितनी लेट आए हो तुम। और तुम्हें मालूम है मैं अकेली होती हूँ तो घबरा जाती हूँ। I'm sorry ना। I love you, Dhruv. I love you too ना। I'm sorry ना। मैं जानता हूँ यार कि जब कोई किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है ना तो उसके बिना अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है ना। I love you। सच्ची? यू नो तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ मेरी बाहों में आके सिमट गई। यकीन नहीं आता तो मेरे दिल से पूछ लो। मुझे तो सिर्फ तेज तेज धड़कन सुनाई दे रही है। बस इन तेज धड़कनों के बीच में तुम्हें कुछ और सुनाई नहीं दे रहा? नहीं। ओहो, जरा ध्यान से सुनो यार। नहीं। तुम्हें हर जगह अपना नाम सपना 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 सुनाई दे। कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। सपना सपना। हाँ यार तुम मुझसे कभी जुदा मत होना। देखो ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालती। You don't know यार, you have become my life। देखो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मालूम है कब से खड़े होके मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने तो सुना है कि प्यार में इंतजार का कुछ और ही मजा होता है। प्यार में इंतजार करने का कुछ और ही मजा होता है। मालूम है आधे घंटे से खड़ी हूँ और खड़ी होके मेरी तो टांगे टूट गई हैं। इनका क्या करूँ? तो आपका दर्द हम दूर किए देते हैं। लाइए। ये क्या कर रहे हो ध्रुव? कोई देख लेगा तो देख ले मेरी बला से। मुझे किसी की परवाह नहीं है। सुनो सुनो सुनो, क्या कर रहे हो? ये जो सुंदर सी लड़की मेरे साथ बैठी है इसका नाम है सपना और मैं इससे प्यार करता हूँ। आई लव यू सपना। अरे वाह क्या तरीका है प्यार जताने का। पसंद आया? पसंद आया पसंद आया। अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा ना प्यार जताने का तो बहुत जल्दी हमारी मुलाकातें हॉस्पिटल के बेड में होंगी, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं। तुम्हारे इंतजार में मेरी ये टांगे टूट जाएंगी और फिर तुम मेरे लिए फूलों का एक बड़ा सा बुके लेके आया करोगे और कभी कभी विश यू स्पीडी रिकवरी का कार्ड लेके भी। मैं कोई फूलों का बुके लेके आने वाला नहीं। अंडरस्टैंड? लेके आऊंगा तो एक बड़ा सा बहुत ही बड़ा सा फलों का टोकरा लेके आऊंगा जिससे कि तुम्हारी सेहत भी बरकरार रहे। हेल्थ इज वेल्थ और योर हेल्थ इज माय वेल्थ। देखो ये हेल्थ वेल्थ तुम अपने पास रखो, ये वेल्थ ना तुम मुझे दे देना। सपना हाँ? जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। ध्रुव तुम ये आसमान देख रहे हो? कितना विशाल है ना ये आसमान। इसका अंत कहाँ होगा कोई नहीं जानता। आसमान अंत में सागर से जाके मिल जाता है। क्या तुमने मिलते हुए देखा है ध्रुव? देखा? कहाँ? तुम्हारी आंखों के सागर में रोज अपने प्यार के आसमान को मिलते हुए देखता हूँ। आंखों से मेरे दिल का पैगाम लीजिए, बेनाम जिंदगी को कोई नाम दीजिए। क्या दीदी सारा दिन काम करती रहती हो, हाउ बोरिंग। तो सोई नहीं अभी तक? अकेले कैसे सोती? मैंने सोचा आज अपनी प्यारी सी दीदी के साथ सो जाऊं। अच्छा आ बैठ।
क्या बात है? कोर्ट में कोई इम्पोर्टेंट केस आया है जो सारा दिन फाइलों में घुसी रहती हो? हाँ, कल दरअसल अपोजिट पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस उन्हीं की गवाहियों को दोबारा देख रही थी, शायद कुछ और पॉइंट्स मिल जाएं। अच्छा बाबा, मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। पहले ये गरम गरम दूध पियो ताकि तुम्हारा दिमाग तेज चल सके और तुम ज्यादा सोच सको। अच्छा मेरी माँ, अच्छा। तेरा ग्लास कहाँ है? भैया, अपने राम ने तो सारा दूध किचन में ही खत्म कर दिया। तभी मैं कहूँ ये सुबह सुबह पतीला इतना साफ और चमकदार क्यों होता है। अब पता चला ये सपना नाम की पिल्ली जो है इस घर में, ये सब उसी का कमाल है। दीदी, आपसे एक बात पूछूं? पूछ। पर पहले ये फाइलें थोड़ी देर के लिए बंद कर दो प्लीज। अच्छा बाबा, लो हाँ, ये please लो, बंद करो। ये फाइलें बंद कर दी। थैंक यू। बोलो। अब सारी बातें यही करेंगे, थोड़ी देर के लिए बेड में चलते हैं। ओके, जो हुक्म छोटी सरकार। चलिए। चलो। बैठो। दीदी, अब तुम शादी कर लो। क्या बात है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? क्या बोलूं? क्या जवाब दूं तेरी बात का सपना? तूने कोई आसान सवाल नहीं पूछा है मुझसे। दीदी, अब मैंने आपके सामने इतनी कठिन समस्या वाला प्रश्न भी नहीं रखा है जिसको सुलझाने के लिए आप इतना टाइम ले रही हैं। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है सपना। शादी तो कच्चे धागों से बंधी दो जिंदगियों का खेल है, जिसे दो अनजान इंसान मिलकर खेलते हैं। और फिर इस खेल का अंत सुखद होगा या दुखद, कौन जाने। मैं मानती हूँ कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसकी गांठ अटूट होती है, पर अगर इसे सच्चे बंधन से, सच्चे प्यार के बंधन से बांधा जाए तो इसकी डोर को और मजबूत किया जा सकता है। सच्चा प्यार? आज के समय में कोई किसी से प्यार करता है क्या? दीदी, ये बात आप कह रही हैं? आपका प्यार क्या सच्चा नहीं है? सपना, बात तेरे और मेरे प्यार की नहीं हो रही, बात हो रही है एक औरत और आदमी के बीच के प्यार की। दीदी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? पूछ। प्रॉमिस कीजिए पहले कि आप मुझे बिल्कुल नहीं डांटेंगी। जेंटल प्रॉमिस। राजेश भैया के लिए आपका प्यार सच्चा है या झूठा? सपना, तुमने आज मेरी जिंदगी का वो सांस छेड़ दिया है जिसकी आवाज को सिर्फ मैंने सुना है, सिर्फ मैंने। दीदी, लेकिन मैंने तो राजेश भैया के मुंह से हमेशा आपकी तारीफ सुनी है। तारीफ और प्यार तो अलग अलग बातें होती हैं सपना। दीदी, इंसान उसी की तारीफ करता है जिससे वो प्यार करता है। ये तो राम जाने। दीदी, आप उनसे कह क्यों नहीं देती? क्या क्या कह दूं? यही कि आप उनसे प्यार करती हैं। और उनसे शादी करना चाहती हैं। और नहीं तो क्या। अगर ये सब आप खुद नहीं कर सकती तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ही उनसे खुद बात कर लूंगी। क्या क्या बात कर लेगी तू? यही कि मैं अपनी प्यारी सी खूबसूरत दीदी के लिए उनका हाथ मांगती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया मेरी माँ, अब जा, तू जाकर सो जा और मुझे भी मेरा काम करने दे। दीदी, पहले आप मुझसे एक वादा करो। क्या वादा करूं? यही कि आप उनको अपने दिल की बात जरूर कहेंगी। सोचूंगी।